मतलब जो वित्तीय संकट बिहार में दिख रहा है ये पहले ही आप लोग भाप गए और इसी वजह से कुर्सियां छोड़ दिए क्या नीतीश जी? सबसे ज्यादा अगर बिजली देने वाला अगर राज्य कोई बना है तो बिहार बना है। सबसे ज्यादा पलायन वाला राज्य भी बिहार है। ये भी कह रहा है कि सबसे नीचे बिहार में। कितना मेडिकल पर खर्च होता था, एक्सीडेंट होता था, ये सब किससे बचत हुआ? और शराबबंदी एक सामाजिक कार्य कि कुछ इमोशनल चीज भी होते हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती है। बिल्कुल नीतीश कुमार क्या आपके इमोशन के ऊपर बिहार सरकार का 20,000 करोड़ का स्वाहा कर दिया जाए? एक कमिटमेंट है बिहार का विकास, बिहार का विकास प्रकाश होता है। अब कोई दूसरा डिसिप्लिन तो पैदा नहीं ना होता। खजाना खाली है। सरकार के सामने आर्थिक संकट। आज भी शिक्षक और कहाँ फंड कुछ रिलीज हुआ है जो 3 महीना बाद हुआ, तो खजाना खाली नहीं था तो 2 महीना पहले कर दिए होते। काहे बेचारा 3 महीना झेला? बार बार आप उस फंड का इस्तेमाल करेंगे तो यही मैसेज जाएगा ना कि आपके पास फंड की कमी है। खजाने पे प्रेशर है, लेकिन उसका कारण सिर्फ एक नहीं हो सकता। होता क्या था कि लालू जी के जमाने में, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि हम लोग जानते भी नहीं थे कि कैबिनेट क्या हो। अच्छा, जिससे कि बिहार सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। सिर्फ लैंडलॉक बोलने से तो काम नहीं चलने वाला है सर कि ये लैंडलॉक स्टेट आत्मनिर्भर कैसे बने? कैसे आ रहा है? तो यूएसपी अगर टूरिज्म को बनाते बिहार सरकार, बिहार के यूएसपी टूरिज्म हो जाए, उसी से हम खड़ा हो सकते हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है बिहार से। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट देख रहे हैं। फ्रेम में मौजूद है हमारे साथ, पहले तो जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं राजेश तिवारी जी। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे ठीक बगल में न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अमित कुमार अग्रवाल सर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और उधर सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर मौजूद है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो छोटी चर्चा करेंगे एक विशेष टॉपिक पर, क्योंकि इस वक्त ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी। और जो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, विजेंद्र यादव बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। हकीकत क्या है भाई? ये मुद्दा है बिहार में खजाना खाली को लेकर। तो वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं और सरकार सत्ता के भी लोग हैं। वास्तविकता आज हम लोग जानकर ही जाएंगे यहाँ से कि भाई वास्तविक तौर से है क्या। श्रीकांत सर, आप ही से शुरू करेंगे। मीडिया संवाद में आप भी मौजूद थे और फील्ड में भी लगातार आप एक्टिव हैं। देखिए, खजाने पर तो प्रेशर है। खजाना खाली है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रेशर तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि वेतन कर्मचारियों को समय से अगर न मिले, पेंशन न मिले और ठेकेदारों को उनका काम का पैसा न मिले, तो ये तो यही नैरेटिव बनेगा भाई खजाना खाली है। अब खजाना खाली क्यों नहीं होगा? चुनाव की घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। जहां इतना भारी भरकम रकम चुनावी वादे को निभाने पर खर्च हो जाए तो प्रेशर तो आएगा भाई। तो खजाना खाली है, लेकिन सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है, वो कैसे कहें खजाना खाली है? खजाना खाली नहीं होता तो आकस्मिक निधि से 3,000 करोड़ रुपया निकाल करके पेंशन और के लिए थोड़ा निकालना पड़ता। लेकिन उन्होंने तो जवाब दिया इसका। ठीक है, वो निकाला जाता है, धन है तो इस्तेमाल के लिए ही, लेकिन वो बहुत क्राइसिस होता है तभी वो उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि समान प्रक्रिया है, सदन चूंकि नहीं चल रहा है तो बजट में नहीं था प्रावधान, तो इसलिए हमको ये निकालना पड़ा। नहीं, आप कभी आपातकाल में, कभी खास परिस्थिति में उसका इस्तेमाल करते हैं तब तो बात सामान्य है, लेकिन बार बार आप उस फंड का इस्तेमाल करेंगे तो यही मैसेज जाएगा ना कि आपके पास फंड की कमी है। अब बजट में कहां से जोड़ा गया था? पहले जोड़ा गया था कि चुनाव के घोषणाओं पर कितना करोड़ खर्चा आ जाएगा, 125 यूनिट बिजली बिल दिया जाएगा, फ्री किया जाएगा तो उस पर कितना खर्चा आएगा। तो सारा बोझ तो पड़ ही रहा है खजाने पर, लेकिन सरकार का खजाना खाली है, सरकार चलेगी नहीं, दिवालिया होगी, ऐसी भी बात नहीं है। सरकार कोई ना कोई व्यवस्था करेगी। और मेरे पास जो खबर है कि 54,000 करोड़ तो प्रधानमंत्री मोदी के पुराने वादों को पूरा करने के लिए अभी आने वाला है। सर, विजेंद्र यादव ने कहा खजाना खाली नहीं है। सम्राट चौधरी ने मीडिया, मस्त बिहार की मीडिया वहां मौजूद थे, उनके सामने कह दिया। सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है और लगातार सब काम हो ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को भी पेमेंट हो रहा है, 15 कितना करोड़ रुपए की बात कही। तो क्या दिक्कत है? खजाना सही में खाली है? अगर नहीं खाली है तो इससे बढ़िया और क्या है बिहार के लिए? फिर तो जितना हाय तवा मच रखा है तो मचना नहीं चाहिए। आज भी शिक्षक और कहाँ फंड कुछ रिलीज हुआ है जो 3 महीना बाद हुआ, तो खजाना खाली नहीं था तो 2 महीना पहले कर दिए होते। काहे बेचारा 3 महीना झेला?
तो देखिए, जैसे श्रीकांत जी बता रहे हैं, दबाव है, खजाने पे प्रेशर है, लेकिन उसका कारण सिर्फ एक नहीं हो सकता है। केवल 10-10 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया इलेक्शन के समय में 10,000 बांट दिया गया, तो ये एक सिर्फ कोई खर्च ऐसा आकस्मिक आ गया सरकार के ऊपर, या कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई घोषणा हो गई, उससे ऐसा नहीं होता है कि किसी स्टेट के ऊपर प्रेशर डेवलप हो जाता है इतना ज्यादा कि वो जो रोज का कार्य है उसको भी प्रभावित करने लगे। उसका बहुत सा कारण है, जैसे पेंशन निधि हो गया या फिर रोजगार हो गया, उसमें भी अगर सैलरीज हो गई, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मान लीजिए कि रोजगार सरकार अगर दे रही है तो उसमें भी सैलरी के मद में पैसा ज्यादा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो अगर योजना बढ़ रही है तो सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ता है, खर्च बढ़ता है। तो ये सारा मिला जुला के ये दबाव के कारण ही इस तरह का जो उथल पुथल वाली स्थिति उत्पन्न होती है, तभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी बात कि जहां आकस्मिक फंड की बात हो रही है, जो कंटीजेंसी फंड निकालने की बात हो रही है, तो ये निकलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है। कभी इमरजेंसी सिचुएशन में, कभी फंड का इमरजेंसी में ही निकलता है। इमरजेंसी नहीं, जैसे कभी फंड का कोई क्राइसिस हुआ तो उसमें निकाला जाता है। अन्य राज्यों में भी ऐसा देखने को मिला है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया बार बार अपनाई जाती है और बार बार इस तरह का कंटीजेंसी फंड को यूज किया जाएगा, तो सवाल सरकार के ऊपर उसके मैनेजमेंट पे आ जाता है कि फंड का मैनेजमेंट किस तरह का है सरकार का, कि बार बार ऐसे फंड को छुआ जा रहा है जो फंड इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। सर, आपको ध्यान है मतलब नीतीश सरकार में कब या लालू जी के रीजन में भी निकाले गए हैं इस फंड से पैसे? लालू जी के रीजन में तो मुझे याद नहीं है कि कितना 1000 करोड़ का बजट होता था। मतलब जैसे सड़क का बजट मुझे याद है कि 4000 करोड़ होता था। याद होता क्या था कि लालू जी के जमाने में, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि हम लोग जानते भी नहीं थे कि कैबिनेट क्या होता है। अच्छा, कब कैबिनेट की बैठक हुई, हमको कोई ब्रीफिंग नहीं होता था, कोई बिल्कुल नहीं। एक नोट्स निकल गया, कैबिनेट के फैसला हो गया, ये निकल गया। मतलब जितना सिस्टमैटिक नहीं था। नीतीश सरकार में कैबिनेट को लोगों ने बहुत बढ़िया से जाना कि कैबिनेट का बैठक क्या होती है, इसमें कितने बड़े बड़े फैसले होते हैं। लालू जी के जमाने में तो बजट भी नहीं था बहुत। अब तो भाई बहुत हर राज्यों का बजट कई गुना बढ़ गया, 4000 करोड़ से आज 3.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो लालू जी के जमाने में बजट और कैबिनेट बैठक के बारे में बहुत हम लोग कम चर्चा करते थे। उस समय तो भाई नरसंहार यही बड़ी खबर थी, अपराधी खबर था, और कोई खबर ही नहीं होती थी। तो ये विकास पर, खजाने पर कितना भार है, क्या नहीं है, ये चर्चा ही नहीं होती थी। और नीतीश जी के रीजन में तो भाई बजट दिखे ना कहां से कहां बढ़कर चला गया। अब तो सम्राट चौधरी के सामने 3.5 लाख करोड़ का बजट है। तो नीतीश जी के समय भी इस फंड से पैसे निकाले जाते थे? अब मुझे याद नहीं है कि इस फंड से पैसे निकाले गए थे कि नहीं, लेकिन ये पैसा निकाला जाएगा तो ये मैसेज जरूर जाएगा कि भाई खजाना खाली है, और खजाने में पैसा रहेगा तो कंटीजेंसी। श्रीकांत जी, एक चीज इसमें से समझना चाहेंगे कि खजाना खाली है या खजाना भरा हुआ है, तो खाली खजाना भरेगा कैसे? सिर्फ केंद्र सरकार से अनुदान आने से भरना है, या ये राज्य खुद कुछ अर्जन करने का उपाय निकालेगी जिससे कि खजाना भरा जा सके? केंद्र सरकार से तो बहुत बड़ी राशि है ना। और ये सम्राट चौधरी ने कहा भाई जीएसटी है भाई, जीएसटी है, जीएसटी का जो पैसा कलेक्शन है उसका हिस्सा हमारा। सर, मीडिया संवाद में खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। तो उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार और बाकी घटता है तो लोन लेने का दरवाजा खुला है। अपना जो जुगाड़ है, देखिए शराबबंदी से 20,000 करोड़ का आमदनी होती है। ठीक है, इसमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। एक और चीज हम जोड़ना चाहेंगे, जैसे अन्य राज्य है सर, दूसरे राज्य झारखंड हो गया या तेलंगाना हो गया, खेती वेती किसानी से आपको पंजाब में होता है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री दुनिया भर की आ गई है, ऑफिसेज हैं, हब हो गया है पूरा, वहां से रेवेन्यू जनरेशन होता है। बिहार ऐसा क्या करे जिससे कि बिहार सेल्फ डिपेंडेंट हो सके? सिर्फ लैंडलॉक बोलने से तो काम नहीं चलने वाला है सर, कि ये लैंडलॉक स्टेट आत्मनिर्भर कैसे बने? कैसे आप देखिए, जब तक बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ की समस्या क्या है भाई कि 90% जमीन पर 20% लोगों का कब्जा है, और जिनका कब्जा है वो मानते ही नहीं, या
को विश्वास ही हम नहीं दिला पाए हैं कि खेती भी एक इंटरप्राइजिंग बिजनेस की तरह परंतु आगे आगे बढ़ाया खेती में ही वो लोग विश्वास करते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया ही नहीं गया, कृषि को उद्योग के तर्ज पर बढ़ाया ही नहीं गया। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कृषि पर आधारित है। कृषि आधारित उद्योग इंडस्ट्री लाएंगे तभी बिहार आत्मनिर्भर होगा। बिल्कुल। और ये कहा था, एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि जिस कुंभ का आयोजन हुआ, हाँ, उस तरह से 35 लाख करोड़ कितना करोड़ आ गया, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़। तो बिहार में भी तो ऐसे बहुत सारे गया है, राजगीर है, बोध गया है। गया में तो पिंडदान के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। और वहां भी अगर एक बड़ा आयोजन हो विश्व स्तर का, जैसे प्रयाग में, तो वहां से भी 10-20 हजार करोड़ रुपया आ सकता है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है बिहार में। बिहार में आप देखिए कैमूर है, बिहार में आप देखिए राजगीर है, बिहार में गया है, बिहार में अन्य वैशाली है। सर आप जमुई में देखिए, जिस गर्म पानी के स्रोत के लिए आदमी पूरी दुनिया घूमता है, उस तरह के कितने स्रोत हमारे पास हैं बिहार में। पौराणिक महत्व भी तो है। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है? राजगीर में ही है। कृष्ण कहाँ गए थे? वही राजगीर ही गए थे। तो यूएसपी अगर टूरिज्म को बना दे बिहार सरकार, बिहार के यूएसपी टूरिज्म हो जाए, उसी से हम खड़ा हो जाएंगे। स्पोर्ट्स भी सर, आप अगर झारखंड देखेंगे तो झारखंड के पास ठीक है खनिज है, उसके अलावा स्पोर्ट्स में झारखंड बहुत आगे बढ़ा। उन्होंने स्टेडियम बनाया, स्टेडियम में दुनिया के सभी देशों को, पूरे भारत के सभी राज्यों को वो आमंत्रित करते थे कि आप आइए हमारे यहाँ, हमारे स्टेडियम का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे खेल जो भी साधन है हम आपको उपलब्ध कराते हैं। उससे क्या होता था, वहां के होटल चलते थे, वहां पे जो टैक्सी है, जो रोड है, जो रेस्टोरेंट है, वो चला करते थे। आ रहा है ना उससे, फ्लाइट वहां आती थी, एयरपोर्ट चलता था, ट्रेन के टिकट बनाए जाते थे, तो एक रेवेन्यू का सोर्स डेवलप होता था। तो इस तरह की सोच भी हम लोगों को चाहिए कि मुख्यमंत्री को इस तरह की सोच लाएं, जिससे कि बिहार में रेवेन्यू का एक सोर्स लेकिन इससे डेवलप हो सके। इससे पहले जरूरी है कि सरकार ये मान तो ले कि खजाना में कमी है। खजाना खाली है, इसके कई संकेत सरकार ने दे दिया है। हाँ, मुझे लगता है फरवरी महीने में ही बिल जमा करने पर रोक लगाई गई थी, मुझे जहां तक हम लोग के पास भी एक मैसेज आया था, हम लोगों ने उसको और अभी भी किया था, आया है मैसेज कि भाई मई तक, मतलब मई के बाद, मतलब एक मई से ही आपको बिल जमा करना है। मैं 1 महीने तक बिल जमा करने से रोक दिया गया। ये क्या है? आर्थिक संकट तो है ही, लेकिन इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। वो मोदी जी और सम्राट जी की सरकार करेगी, 2 डबल इंजन की सरकार है भाई, तो जल्दी से जल्दी बिहार का हिस्सा मिल जाएगा। जदयू से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो एक सर मेरा ये सवाल है, तो मतलब जो वित्तीय संकट बिहार में दिख रहा है, ये पहले ही आप लोग भाप गए और इसी वजह से कुर्सियां छोड़ दिए क्या नीतीश जी? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है, सब हकीकत ये है कि माननीय बिहार के आधुनिक शिल्पकार नीतीश कुमार जी ने जो फाउंडेशन डाला है, आज खुशी होता है कि इस पर कम से कम चर्चा होता है। पहले जो साल बाद तक यही शिक्षक लोग का वेतन नहीं मिलता था, ठेकेदार लोग भाग जाते थे। आज आप लोग टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आज स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आज जो है मेडिकल हब की बात कर रहे हैं, कृषि की बात, और वही जो है कि आप अपहरण उद्योग कर रहे हैं, अपहरण उद्योग चल रहा था। लेकिन आज इस तरह का विकास का चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार हो रहा है, जो अभी आप नीति आयोग का हुआ, नीति आयोग में हुआ कि देश में सबसे ज्यादा अगर सड़कें कहीं किसी राज्य में बना है तो बिहार में बना हुआ है। सबसे ज्यादा अगर बिजली देने वाला अगर राज्य कोई बना है तो बिहार बना है। सबसे ज्यादा पलायन वाला राज्य भी बिहार है। भैया पलायन का आप अब रुक रहा है, ये पलायन पहले होता था। नीति आयोग ये भी कह रहा है कि सबसे नीचे बिहार में। आप बिहार, हम वही तो सुधार रहे हैं। हम यही, हमारा जो फाउंडेशन अब सिर्फ उद्योग है। ये सरकार जो है, ये सरकार ये लोग समझा है कि अब समझ में आ गया कि उद्योग से बड़ा भैया उद्योग क्यों कोई लगाएगा? आप ही उद्योग के, ना आपके पास सड़क है, न बिजली आपका पता, न कानून व्यवस्था था, सरकार के से डर लग रहता था, मुख्यमंत्री आवास से सब किडनैपिंग शुरू हो जाता था, तो कौन लगाएगा उद्योग? अरे भैया हम 25 इतना बड़ा गड्ढा था कि 25 साल वो हम बदले और 25 साल हम लोग खड़ा किया है। आप जैसे बता रहे हैं कि हमने रोड बनाया, ये सब किया, उसके बाद ही कोई उद्योग आता है। जी,
तो घर जब बनता है तो पेंट करके रहने लग जाते हैं कि बाकी व्यवस्था भी साथ साथ कर लेते हैं। हम वही व्यवस्था कर रहे हैं ना। और दूसरी बात, आप ये मानते हैं कि बिहार को अपने पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए, रेवेन्यू सोर्स जनरेट होना चाहिए और केंद्र के ऊपर कम आश्रित होना चाहिए, ये आप मानते हैं या नहीं मानते? आप बिहार आप मानते हैं या नहीं? आप बिहार खड़ा नहीं हो रहा सर, आप बिहार दौड़ने के तैयार है और वो दौड़ जो हो रहा है इस रेशियो से होने जा रहा है कि आप देख लीजिए जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बिहार के उद्योग चीनी का देख लीजिए, जितनी भी फैक्ट्रियां चीनी मिलें बंद थी, आज गोपालगंज से लेकर के सब चीज चीनी मिल शुरू है। चनपटिया हमारा एसएमजी का सबसे बड़ा हब बन चुका है हर चीज में। आज देखिए हाजीपुर से रसिया तक जो है आर्मी का जो बूथ बन करके जा रहा है इसी हाजीपुर से जा रहा है। आज हमारा जगह जगह ये सब चीज हमारा समृद्ध है और ये लोग जिस तरह से खाली दे दिए। कोई आज ये बताइए कोई भी विकास का कार्य आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा पुल पुलिया बना हुआ है। राजेश जी, आर्थिक रूप से बिहार अपने पैर पे खड़ा हो जाए, इसके लिए आप बीजेपी के साथ हैं या नहीं? हम लोग सब, हम बीजेपी और जदयू में अंतर क्या है? और हमारे पांचों कल के संवाद में जब सम्राट चौधरी जी से नहीं है सब हम लोग सब एनडीए के पार्ट है। भैया हम आप कल मौजूद थे जब शराबबंदी के ऊपर सवाल उठाया गया कि आप 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को यहाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिहार में आ रही है, तो किसी एक पत्रकार के द्वारा सवाल उठाया गया कि शराबबंदी का क्या होगा, तो सम्राट चौधरी का जवाब क्या था? उनके द्वारा जो जवाब ये दिया गया कि कुछ इमोशनल चीज भी होते हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती है। बिल्कुल, नीतीश कुमार क्या आपके इमोशन के ऊपर बिहार सरकार का 20,000 करोड़ रुपया स्वाहा कर दिया जाए? देखिए आप एक बात बताइए, अभी जो है पूरा इंडियन नेशनल हुआ कि ये जो शराबबंदी से सबसे ज्यादा अगर जो इधर आप ये देख रहे हैं तो देखिए जितना मेडिकल पर खर्च होता था, एक्सीडेंट होता था, ये सब किससे बचत हुआ? और शराबबंदी एक सामाजिक कार्य है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी जो काम किए हैं वो समाज के हित के लिए किए। पैसा हम किस लिए लगाते हैं, किस लिए कमाते हैं? और जब समाज ही काम नहीं करेगा तो उसके बाद क्या? 3 महीना बाद कहीं मिला सबको? जब विकास के कार्य लगे होगा, आप अभी तक मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? कुछ कारण है, फिर से उसके बाद शुरू हो गया सब चीज। का पैसा कहीं नहीं मिला, रो रहा है सब। कोई रो रहा है, रोज छिका लेने के लिए बेचैन है, इतना ज्यादा कि पैसा लगा लगा करके बिहार सरकार में काम में, क्योंकि वो लोग बिहार के विकास के साथ भागीदार होना चाहता है। लेना चाहता है उसको बेचैन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो टेंडर मैनेज हो जाता है। कोई बिहार में कोई टेंडर मैनेज नहीं होता है, बिहार में विकास के साथ होता है। अब कोई दूसरा रिश्वतखोरी तो पैदा नहीं ना होगा? ये रिश्वतखोरी को पकड़ा कौन है? बिहार में कोई भी क्राइम करप्शन से कोई समझौता नहीं, और जो अगर ये करेगा वो वही आज जो रिश्वतखोरी का हुआ है वही हाल होगा अगले वाले का नहीं हो गया। किसका? जब सम्राट जी ने पकड़ा है। अरे आप लोग यही मीडिया के लोग हैं कि आप बांटना शुरू कर देते हैं। इसके पहले किसके ऊपर चला था? हम लोग एनडीए है, हम लोग एक है। जैसे सबका मान लीजिए बीजेपी है, जदयू आपका लोजपा और ये और सब मिलकर के हम लोग एनडीए है, मुट्ठी है, तो हम लोग सब कोई एक है। आप लोग बांटिए मत। हम लोग का एक कमिटमेंट है, बिहार का विकास, बिहार का विकास। दीपक प्रकाश को कहे साथ किसको? दीपक प्रकाश जी हमारे एनडीए का रहते, उनके पार्टी के हैं, देना पड़ेगा ना, वही देना पड़ेगा। अरे आज बोल चुके हैं हमारे पार्टी के का जब तक सरकार बिहार में रहेगी तब तक दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे। शीर्ष नेता इस पर विचार मंथन करेंगे, जो भी निर्णय होगा वो होगा। वो आप ये बताइए क्या इसमें कभी उपेंद्र कुशवाहा जी बोले हैं एक भी शब्द एनडीए पर कुछ बोले हैं? चल जाइए महागठबंधन में देख लीजिए क्या। जब तक एनडीए की सरकार रहेगी तब तक दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो ये एनडीए का प्रशंसा न हुआ जी कि एक साथ है। हम लोग के लिए मंत्री पद कोई बड़ा नहीं है, हम लोग का सब एक साथ है और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या माना जाए लास्ट में आपसे क्लोजिंग कमेंट, खजाना खाली या नहीं? खजाना खाली है या नहीं ये दावे के साथ नहीं कर सकते, लेकिन दिखाई जो दे रहा है उससे यही मैसेज जा रहा है कि खजाना खाली है। सरकार के सामने आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट है सर बिहार में? देखिए संकट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी संकट से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार को उबार लेंगे और यहाँ की जो जनता है या यहाँ के ठेकेदार हैं उनको राहत मिलेगी। चलिए राहत मिलेगा ना राहत। बिहार विकास के पथ पर है और सभी लोग एक साथ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संकट नहीं है।
कोई अगर अच्छा काम, इतना ज्यादा विकास के काम हो रहे हैं, तो अगर किसी चीज के लिए जाइए ना, वो लोग के सरकार में हिमाचल प्रदेश में चलिए, वहां तो मंदिर से ही पैसा मांग रहे हैं, वहां में कांग्रेस सरकार। झारखंड में चल जाइए, 6-6 महीना वेतन नहीं मिल रहा है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं बिहार में, वो जा रहे हैं वहीं। आज जो जिन पत्रकार को आप बोल रहे थे, नहीं, जो झारखंड जिनका पत्रकार के, वो पूछ लीजिए कितना झारखंड जाते हैं, कितना दिल्ली जाते हैं, वो क्या क्या करते हैं, वो सब कोई जान रहा है। वो लोग को व्यक्तिगत फायदा होता है, किसी का नहीं होता है। जहाँ जनता की बात है, गरीब गुरबा की बात है, जो पढ़ करके आता है, जो बच्चा अपना सब्जी लेकर के शाम में आता है, वो थोड़े है कि वो ये लेकर के बैठ जाता है और लाइव टेलीकास्ट करता है। ऐसा तो नहीं। चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा। हाँ, एक तो उम्मीद यही करते हैं ना सर कि बिहार आगे बढ़े, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। अब सरकार का अपना अलग दावा है, लेकिन खजाने पर जैसा कि सब लोगों ने बताया कि भाई बोझ तो है जो दिख रहा है, लेकिन अब इस बोझ को सम्राट चौधरी किस तरीके से टैकल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा को देते हैं विराम, लेकिन कमेंट बॉक्स खुला है, इसमें आप बताइएगा कि इस डिस्कशन से आप क्या समझे, खजाना खाली या नहीं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।